इस अमित क्लासेस चैनल से जुड़े रहने के लिए फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए अच्छी वीडियो सबसे पहले देखें। हाय एवरीवन, दिस इज़ अमित कुमार। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो मोबाइल या लैपटॉप में बुक्स पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। आज मैं दो फाइल फॉर्मेट को कंपेयर करके दिखाऊंगा कि कौन से फॉर्मेट में पढ़ना ज़्यादा आसान होता है, PDF या EPUB। ये दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर है। हालांकि मैं पहले भी बता दे रहा हूँ, EPUB ज़्यादा अच्छा होता है PDF से। इसमें ज़्यादा आसान होता है पढ़ना किसी भी चीज़ को। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि EPUB कैसे बेटर है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। PDF में मैंने मैथमेटिक्स का एक बुक डाउनलोड करके रखा है 10th का। तो अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे कंटेंट्स दिया हुआ है, तो आप इसमें से कोई एक कंटेंट्स को देखना चाहते हैं कि कौन सा पेज नंबर में है और उसे पढ़ना चाहेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 नंबर में पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ है, तो मैं इसे देख लेता हूँ। पेज नंबर कितना है? 20। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या होगा। मैं यहाँ पर पेज नंबर 20 में आ रहा हूँ। आप ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पेज नंबर शो कर रहा है, ठीक है। तो मैं उसी से जान रहा हूँ कि मैं अभी कौन से पेज नंबर में हूँ। अब जैसे कि ये हो गया पेज नंबर 20, लेकिन यहाँ पर पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अब आप जब यहाँ का पेज नंबर देखेंगे तो आपको कुछ और ही दिख रहा है। देखिए यहाँ पेज नंबर 15 शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्यों है PDF में? क्योंकि बुक में और भी तो पेजेस होता है ना, देखिए यहाँ पर फर्स्ट से। लेकिन इसे इस तरह से बनाया ही नहीं गया है कि आप सही से उस पेज नंबर में पहुंच पाए। क्योंकि आप देखिए यहाँ रियल नंबर जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से पेज नंबर काउंट हो रहा है, लेकिन इसके पहले का पेज नंबर काउंट नहीं हो रहा है। तो भी जो भी है, पर ये PDF में ये प्रॉब्लम तो है कि आप बुक्स ईज़िली आप उस पेज नंबर में जाकर उस कंटेंट को नहीं देख पाते हैं। अब EPUB में देखिए कंटेंट्स देखना कितना ईजी है। राइट से लेफ्ट मैंने स्लाइड किया, सबसे ऊपर में सेकेंड नंबर में कंटेंट्स दिख रहा है। यहाँ पर मैंने टच किया, सारा कंटेंट्स आपके सामने आ जाएगा। आपको जिस कंटेंट को भी देखना है, आपको उसका पेज नंबर देखने की ज़रूरत नहीं है, बस वहाँ टच कीजिए। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए 5 का 5.2 प्लेस वैल्यू, इस पर टच किया और देखिए मैं डायरेक्ट उसी पेज पर आ गया। अब इसमें एक और भी खासियत है कि अगर आप हॉरिजॉन्टली स्लाइड करेंगे तो आप डायरेक्ट नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप चैप्टर वाइज चैप्टर भी इजीली पहुंच सकते हैं और उसका जितना भी कंटेंट्स है, जितना भी टॉपिक्स है, आप इजीली पढ़ सकते हैं। सेकंड में जूम के बारे में बता रहा हूँ। PDF में जब आप किसी भी चीज़ को जूम करके पढ़ना चाहते हैं तो प्रॉब्लम ये होता है कि आपको उसे स्लाइड करना पड़ रहा है। आपको लगता है कि आपको बड़ा स्क्रीन चाहिए तभी आप पढ़ पाएंगे और ये प्रॉब्लम आपके सामने आने लगती है। लेकिन अब आप इसी को जब आप EPUB में पढ़ते हैं तो देखिए EPUB में क्या होता है कि आपको जूम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। फ़ॉन्ट साइज़ इतना अच्छा रहता है कि आप उसे इजीली देख के पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर मैं फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा भी कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे स्लाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। ये जो टेक्स्ट है ऑटोमेटिक एडजस्ट कर ले रहा है स्क्रीन में और आप उसे ईज़िली रीड कर पा रहे हैं। और अगर आप फ़ॉन्ट साइज़ छोटा भी करना चाहते हैं तो ईज़िली यहाँ से कर सकते हैं। तो EPUB ज़्यादा बेटर है इस मामले में और आपको बड़ा स्क्रीन रखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई फ़ोटो को, इमेज को आपके बुक में है, अगर आप उसे सेपरेटली जूम करके देखना चाहते हैं तो आप बस उसे टच कीजिए उस इमेज को वहाँ पर और आप जस्ट उसे जूम करके देख सकते हैं। जैसे कि मैंने जस्ट टच किया एक इमेज को और जूम भी कर सकते हैं आप उसे। तो EPUB यहाँ भी बेटर है PDF से। अब बात करते हैं सर्च के बारे में। अगर आपको PDF में सर्च करना है कुछ भी, तो जैसे कि मैं सर्कल टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। PDF में मैंने सर्कल टाइप किया और सर्च किया, तो सर्कल जहाँ भी लिखा हुआ है वहाँ पर ये हाईलाइट कर रहा है। तो दिस इज़ गुड बट नॉट लाइक EPUB। इसमें क्या हो रहा है कि ये पूरा का पूरा पेज ही आपको दे दे रहा है, जिसमें अगर आपको किसी पैरा में या फिर किसी कंटेंट में पहुंचना है तो प्रॉब्लम तो फिर भी हो रहा है, क्योंकि ये इतना बड़ा पेज आपको स्लाइड करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर अब आपको इसी को EPUB में करना है तो देखिए ये कितना इजी है। यहाँ पर भी मैंने सर्च ऑप्शन पर गया और सर्कल टाइप किया, ठीक है।
तो देखिए ये कितना अच्छा सेपरेटली इसे आपको शो कर रहा है। जैसे सर्कल से सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल, यानी आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है सर्कल से रिलेटेड, और जो भी पैरा उसमें है पेज में वो पैरा भी आपको सेपरेटली ये दे रहा है ताकि आप इजीली उसे रीड कर सके। तो यहाँ भी ईपब सर्च के मामले में भी ज़्यादा बेटर है पीडीएफ से। पीडीएफ में अगर आपको कोई टॉपिक पसंद आता है तो आप क्या करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। लेकिन यहाँ भी देखिए आपको एक प्रॉब्लम है कि जब आप उसका स्मॉल साइज़ करके स्क्रीनशॉट लेंगे, जैसे कि पेज तो बड़ा है और स्क्रीनशॉट लेंगे, तो जब आप उस इमेज को गैलरी में जाकर फिर से जूम करके देखेंगे तो वो फ़ोटो थोड़ा फट जाता है और ब्लर हो जाता है। और अगर आपको इसी को ईपब में करना है तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आपको किसी को भेजना है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हैं, बट अगर आपको खुद ही पढ़ना है, आपका मोबाइल आपका पर्सनली होगा, तो आप इसमें ऐड बुकमार्क का ऑप्शन मिलेगा आपको, आप ऐड बुकमार्क कर दीजिए और जब भी आपको उसे वापस से पढ़ना है तो आप आराम से स्लाइड कीजिएगा और यहाँ ऊपर में आपको बुकमार्क का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जस्ट टच कीजिए और डायरेक्ट आप उसी पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ भी ईपब इस मामले में भी ज़्यादा अच्छा है। अगला बात करते हैं पीडीएफ में अगर हमें किसी भी चीज़ को कॉपी करना हो तो टेक्स्ट को हम लोग सिलेक्ट करते हैं और कॉपी करते हैं, फिर हम लोग कहीं पेस्ट करेंगे तब वो वहाँ पर पेस्ट होगा, फिर हम उसे शेयर कर सकते हैं या कुछ सर्च कर सकते हैं उसके बारे में। लेकिन इसे अगर हम लोग ईपब में करना चाहें तो ईपब में आपको और भी ऑप्शंस मिल जाता है। जैसे कि देखिए मैंने इसे सिलेक्ट किया, कॉपी का तो ऑप्शन मिल ही रहा है, साथ में शेयर का भी ऑप्शन डायरेक्ट मिल जा रहा है, यानी आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सर्च का भी ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि डायरेक्ट आप यहाँ नीचे गूगल में क्लिक कीजिए और जो आप सिलेक्ट किए उससे रिलेटेड चीज़ सर्च हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ कॉपी पेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है और ये उससे भी फास्ट हो गया। तो इस मामले में भी ईपब ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीक़ा से मैं बोल सकता हूँ कि ईपब ज़्यादा बेटर है पीडीएफ से। अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, बुक पढ़ने के शौकीन हैं, तो आप ज़रूर ईपब का इस्तेमाल करिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।